नमस्कार, बिंधा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक तंगी का शिकार हुए छात्रों ने फीस माफ न किए जाने के कारण आज छात्र नेता चैतन्य मिश्रा की अगुवाई में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को फीस माफ करने के संबंध में आवेदन दिया। गौरतलब हो कि छात्रों ने पूर्व में भी कुलपति से मिलकर फीस माफ करने के लिए अनुरोध किया था। छात्रों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व हमने कुलपति से मिलकर फीस माफ किए जाने का अनुरोध किया था, परंतु प्रदेश सरकार छात्रों की समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए तानाशाही रवैया अपना रही है। लॉकडाउन के कारण रोजगार छिन जाने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे छात्र फीस भरने में असमर्थता जता चुके हैं। छात्रों का कहना है कि हम फावड़ा और तगाड़ी लेकर कुलपति से मजदूरी का काम मांगने आए हैं और उसी पैसे से हम यूनिवर्सिटी की फीस जमा करेंगे। वहीं यूनिवर्सिटी पहुंचे छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि हमने कई बार कुलपति से मिलने का प्रयास किया, हर बार छुट्टी का बहाना बनाकर बच निकलते थे। तो वहीं छात्रों ने सवाल उठाया कि जब शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहा तो किस बात की ट्यूशन फीस और किस बात की परीक्षा फीस ली जा रही है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि 5 कार्य दिवस के अंदर छात्रों की फीस माफ नहीं की गई तो समस्त छात्र विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। आवेदन सौंपने में चैतन्य मिश्रा के साथ संजय शुक्ला, प्रशांत मिश्रा, मनीष तिवारी, मनीष शुक्ला, शिवम शुक्ला, हिमांशु शुक्ला, मनीष मिश्रा, सचिन अग्निहोत्री तथा अन्य छात्र मौजूद रहे। रीवा से बिंधा 24 न्यूज के लिए सुधाकर ओझा की रिपोर्ट। मैंने पिछली बार भी आया था, हम लोग आवेदन दे के गए थे, कई बिंदुओं में थे, निवेदन किया था। आप तो वैसे हम विश्वविद्यालय में लगभग सैकड़ों बार आए आपके आने के बाद, लेकिन आपसे एक भी बार मुलाकात नहीं हुई। आप हमेशा छुट्टी में ही चलते रहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों को। मैं दर्द है विश्वविद्यालय हम छात्रों का है, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। आप लगातार छुट्टी में चल रहे हैं, जब आते हैं हम लोग आप छुट्टी में रहते हैं। आपके प्रभार में कोई दूसरा रहता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग फीस माफी के लिए आवेदन दे के गए थे कि इस लॉकडाउन में हमारे अभिभावकों को किसी भी प्रकार का कोई काम, कोई रोजगार नहीं मिला। छात्रों के घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है। अगर छात्रों के घर की आर्थिक स्थिति दयनीय है तो वो छात्र आपकी फीस देने के लिए असक्षम है, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और न ही आपके शिवराज सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई। आज हम छात्र फिर आपके इस चौखट पे आए हैं, अपने शिक्षा मंदिर में आके रो रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और न नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग इस आर्थिक रूप से मारे गए, सरकार के द्वारा मारा गया। हम छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं और ऊपर से सरकार हम लोगों के ऊपर और भार दबाती चली जा रही है। इसलिए श्रीमान जी आपसे बार बार निवेदन है और 1000 बार निवेदन है कि आप हमारी मांगों को स्वीकार करिए। हम छात्रों की फीस माफ करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिला और ना ही आपके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई क्लासेस संचालित की गई है। अगर कक्षाएं संचालित नहीं की गई तो श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि फीस लेने का कोई औचित्य ही नहीं होता। अगली बात रही परीक्षा फीस की, तो आप ना तो परीक्षा करवा रहे हैं और ना उसमें कॉपी पेपर का खर्चा आ रहा है, ना ही आपकी कोई परीक्षा ड्यूटी का खर्चा आ रहा है। तो श्रीमान जी आपको इस बिंदु पे भी विचार करना होगा और परीक्षा फीस भी छात्रों की माफ करनी होगी। हम लोग बोल के गए थे कि अगर परीक्षा फीस माफ नहीं करेंगे तो हम छात्र फावड़ा और तगाड़ी लेके आएंगे और आपसे मजदूरी का काम मांगेंगे। मजदूरी का काम कीजिए आप, हम मजदूरी करके मजदूरी का पैसा लेके आपको फीस वसूल के देते हैं। आपसे मजदूरी का काम लेने आए हैं श्रीमान जी। श्रीमान जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो रवैया आपके सरकार शिवराज सिंह का है, जो रवैया आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का है, वही रवैया आपका भी है। जिस तरह छात्र विरोधी शिवराज सरकार है, उसी तरह छात्र विरोधी काम आप भी कर रहे हैं। ये कहने में मुझे किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। श्रीमान जी अगर आप हमारी फीस नहीं माफ कर सकते हैं तो हम छात्र
आप हमारी फिर मुझे मजदूरी का काम दीजिए, हम विश्वविद्यालय पढ़ने नहीं आएंगे, मजदूरी का काम करेंगे, काम करने के बाद जो भी मजदूरी का पैसा होगा वो सब आपको इकट्ठा करके हम छात्र देंगे। विश्वविद्यालय में इस साल जो हाल ही में रिजल्ट आया